इजराइल ने ईरान पर देर रात किया हमला। राजधानी तेहरान के पास जोरदार धमाके के साथ गूंज उठा आसमान। इजरायली सेना प्रवक्ता ने ईरान पर हमले की दी जानकारी। कहा, ईरान के सैन्य ठिकानों को किया जा रहा है टारगेट। इजराइल का लेबनान की राजधानी बेरूत पर हमला जारी। दक्षिणी बेरूत के सबअर्बन इलाके में देर रात किया गया हवाई हमला। इजरायली वायुसेना ने दक्षिणी बेरूत में रिहायशी इलाकों को टारगेट किया। धमाके के साथ आग की लपटें उठी नजर आईं। आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर बड़ा आरोप। अरविंद केजरीवाल पर पदयात्रा के दौरान करवाया गया हमला। दिल्ली के विकासपुरी में पदयात्रा के दौरान कुछ लोगों ने केजरीवाल को काले झंडे दिखाकर विरोध जताया। केजरीवाल दिल्ली चुनाव के लिए चला रहे थे जनसंपर्क अभियान। दिल्ली की सीएम आतिशी ने सोशल मीडिया पर जारी की तस्वीर। लिखा, जिस आदमी ने अरविंद केजरीवाल पर हमला किया वो बीजेपी का गुंडा है। सीएम आतिशी का आरोप, बीजेपी केजरीवाल की जान लेना चाहती है, चुनाव में हरा नहीं सकती तो हमला करा रही है। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज का पुलिस पर आरोप, बीजेपी के गुंडे केजरीवाल तक पहुंच गए हैं लेकिन पुलिस ने इनको रोका नहीं। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह का आरोप, पहले ईडी और सीबीआई से डराने की कोशिश, अब गुंडों से हमला करवा रही बीजेपी। मनीष सिसोदिया ने लिखा, केजरीवाल को कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी बीजेपी की होगी, हम डरने वाले नहीं हैं। दिल्ली के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का पलटवार। कहा, कहीं कोई हमला नहीं हुआ है, ये जन विरोधी है जो चुनाव प्रचार शुरू होने से धीरे धीरे और बढ़ रहा है। दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के आरोपों से इनकार कर कहा, केजरीवाल पर न कोई हमला हुआ है न उनके साथ कोई बदसलूकी हुई। समाजवादी पार्टी ने महाविकास अघाड़ी को अल्टीमेटम दिया। अबू आजमी ने कहा, आज दोपहर तक 5 सीट नहीं मिली तो 25 सीट पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर बांट दूंगा एबी फॉर्म। प्रदेश सपा अध्यक्ष अबू आजमी ने शुक्रवार को शरद पवार से मुलाकात की। कहा, अब ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते, मैं महाविकास अघाड़ी से भीख नहीं मांगूंगा। महाराष्ट्र कांग्रेस आज जारी करेगी उम्मीदवारों के नाम की सूची। प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने दिल्ली में सीईसी की बैठक के बाद दी जानकारी। नाना पटोले ने कहा, कांग्रेस अभी कुछ और सीटों की कर रही है मांग, जो सीट अभी तक नहीं मिली है उन पर ओबीसी उम्मीदवारों के साथ न्याय की कोशिश की गई। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में महाराष्ट्र की 43 सीटों पर चर्चा। सूत्रों के मुताबिक 22 से 25 सीट पर उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगी। सीईसी की बैठक के बाद केसी वेणुगोपाल ने महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की जीत की उम्मीद जताई। टीएस सिंहदेव ने कहा, गंभीर चर्चा हो रही है, थोड़ा इंतजार करना चाहिए। कांग्रेस नेता बाला साहब थोराट आज करेंगे उद्धव ठाकरे से मुलाकात। गतिरोध वाली सीट पर मामला सुलझाने पर चर्चा। शिवसेना उद्धव गुट ने 15 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की। भाईखला से मनोज जामसुतकर को मिला टिकट। वडाला से श्रद्धा जाधव, शिवडी से अजय चौधरी उम्मीदवार। महाराष्ट्र सीएम शिंदे के करीबी उदय सामंत जालना पहुंचे। मराठा नेता मनोज जारंगे पाटिल से मुलाकात की। सीएम शिंदे का संदेश पहुंचाया। महाराष्ट्र के चुनावी रण में दिवाली के बाद पीएम मोदी उतरेंगे। पूरे प्रदेश में 12 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले के मुताबिक गोंदिया, अकोला, नांदेड़, पुणे, नवी मुंबई और मुंबई में पीएम मोदी की प्रस्तावित रैलियां। महायुति में 288 सीटों में से मात्र 11 सीटों पर फैसला होना बाकी। अजीत पवार ने दी जानकारी। महायुति में बीजेपी आज जारी कर सकती है उम्मीदवारों की दूसरी सूची। अब तक कर चुके 99 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। शिवसेना शिंदे गुट की भी आज आ सकती है दूसरी सूची। मिलिंद देवड़ा को वर्ली से आदित्य ठाकरे के खिलाफ मैदान में उतारे जाने की संभावना। झारखंड के जामताड़ा से कांग्रेस उम्मीदवार इरफान अंसारी ने बीजेपी उम्मीदवार सीता सोरेन पर झूठे वीडियो के सहारे सियासत का आरोप लगाया। कहा, मेरे वीडियो को काट छाट कर गलत तरीके से पेश किया गया। इरफान अंसारी ने चुनाव आयोग से शिकायत की चेतावनी दी। कहा, बीजेपी और सीता सोरेन के खिलाफ 100 करोड़ की मानहानि का दावा करेंगे। जामताड़ा से बीजेपी कैंडिडेट सीता सोरेन की 2 टूक अपशब्द के लिए कांग्रेस कैंडिडेट इरफान अंसारी मांगे माफी, वरना उग्र विरोध के लिए रहें तैयार। जेएमएम ने उम्मीदवारों की 5वीं सूची जारी की। झारखंड के जामा से लुइस मरांडी को कैंडिडेट बनाया। झारखंड चुनाव में पहले फेज के कैंपेन के लिए बीजेपी स्टार प्रचारकों की सूची जारी। पीएम मोदी, सीएम योगी समेत कई दिग्गज करेंगे प्रचार। जमशेदपुर पूर्व से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर अजय कुमार की चुनाव आयोग को चिट्ठी। उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास पर लगाया उनकी बहू के लिए चुनाव प्रचार का आरोप, कार्रवाई की मांग की। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में खराब श्रेणी में प्रदूषण का स्तर 237 किया गया दर्ज एक्यूआई। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में खराब श्रेणी में एक्यूआई। पूरे इलाके में स्मॉग की परत देखी गई। लोगों को सांस लेने में हो रही तकलीफ। दिल्ली में खतरनाक स्तर पर प्रदूषण पहुंचा। कालिंदी कुंज इलाके में यमुना नदी भी प्रदूषित हुई। नदी की सतह पर जहरीला झाग की परत नजर आई। जम्मू कश्मीर के तंगमर्ग में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। गुलमर्ग आतंकी हमले के आरोपियों की तलाश में जुटा सुरक्षा बल। दिल्ली बर्गर किंग हत्याकांड मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हिमांशु भाऊ गैंग की मेंबर अनु धनखड़ को गिरफ्तार किया। लखीमपुर खीरी में नेपाल बॉर्डर के पास से पकड़ी गई अनु धनखड़। उत्तर प्रदेश के महेहाबाद और काकोरी रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर 2 फीट लंबा लकड़ी का टुकड़ा मिला। बरेली वाराणसी ट्रेन में टुकड़ा फंसा। पायलट ने तुरंत ट्रेन रोकी, बड़ा हादसा टला। ट्रैक जांच के दौरान अप ट्रैक पर भी लकड़ी की टहनी मिली। करीब 2 घंटे तक ट्रेन का संचालन बाधित रहा।
तमिलनाडु के मदुरई में भारी बारिश के बाद निचले इलाकों में पानी भरा, लोगों की परेशानी बढ़ी, सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी हुई।